आज हम परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के फ्लोएम पर की बात करेंगे, फ्लोएम टिश्यूज की बात करेंगे। तो देखिए फ्लोएम क्या है। फ्लोएम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के फ्लोइस से आया है। फ्लोइस का जो मीनिंग होता है वो होता है बार्क। बार्क का मतलब छाल, पेड़ की छाल को बोलते हैं बार्क। तो फ्लोएम वर्ड कहां से आया? फ्लोइस, ग्रीक भाषा के फ्लोइस वर्ड से, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है बार्क, यानी कि पेड़ की छाल। और जो वर्ड है फ्लोएम, ये वर्ड पहली बार नेगले नाम के व्यक्ति ने दिया था। नेगले नाम के बायोलॉजिस्ट ने दिया था, जिन्होंने 1958 में फ्लोएम के बारे में बताया। पहली बार ये वर्ड आया फ्लोएम। अब फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, अब फ्लोएम तो जिम्नोस्पर्म में भी होगा, एंजियोस्पर्म में भी होगा और भी प्लांट्स में होगा। तो फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म, अगर फ्लोएम है एंजियोस्पर्म का तो उसको बार्स कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इससे बनती है रस्सी, यानी कि बांधने वाला सामान, जिससे बांधे, ठीक है, उसको बोलते हैं बास्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है? कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनसे बन जाएगा ये? तो एग्जाम्पल दे रहा है जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये इसके एग्जाम्पल है। आपको वैसे भी पता है कि जूट, जिसको कि गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि वो फाइबर रेशे वाला प्लांट है, ठीक है। और जो भी प्लांट की बार्क होती है उसमें से रेशा निकलता है और उसके रेशे से आप रस्सी वगैरह बना सकते हैं। तो जूट, फ्लैक्स और हेम्प जो कि रेशे वाले प्लांट होते हैं और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम प्रेजेंट है। इट मींस ये रेशा बनाएगा, प्लांट का रेशा बनाएगा। इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, ये इसका अदर फंक्शन है। बाकी इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? एक्चुअल फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि बने बनाए खाने को, खाना कहां बना? खाना बना लीफ में, तो लीफ में जो खाना बन चुका है उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं बात कि फ्लोएम कितने टाइप के, फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो फ्लोएम के सेल्स की बात कर लेते हैं। फ्लोएम के अंदर जो सेल्स हैं वो है सीव सेल्स, ठीक। सीव, सीव माने छिलनी, जो छानने का काम करे, ठीक। दे आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, यानी कि लंबे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इस टाइप के सेल्स होंगे। सीव ट्यूब्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड। फ्लोएम में, अब फ्लोएम तो अब यहां पे टिश्यू है तो बहुत सारे सेल से बना है, तो फ्लोएम के एंड टू एंड रीजन में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट, सीव ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। सीव ट्यूब्स, पहला है सीव ट्यूब्स, सेल्स लिख दिया, सॉरी, ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, ये पहला कंपोनेंट है फ्लोएम टिश्यूज का, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हम समझ गए कि एक तो ये एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, और ये कहां प्रेजेंट मिलेंगे, इनकी लोकेशन कहां होगी फ्लोएम में? एंड टू एंड रीजन पर, एंड टू एंड, एंड टू एंड रीजन पर मिलने वाले हैं, ठीक। दे आर थिन वॉल्ड, इनकी जो वॉल होगी वो थिन होगी, ठीक है। देयर ट्रांसवर्स वॉल्स आर ऑब्लिक्यूट एंड आर परफोरेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट सीव प्लेट्स, यानी कि ये एक प्रकार का सीव एरिया बनाते हैं। सीव एरिया, सीव एरिया माने छानने वाला, यानी छानने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये सीव एरिया बना देंगे क्योंकि इनके पास सीव पोर्स होते हैं, सीव पोर्स, ठीक है। तो ये सीव पोर्स होंगे इनके पास और ये सीव एरिया बनाएंगे, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स
और दूसरा फंक्शन होगा परफोरेशन का, परफोरेशन, ठीक, ये इनका दूसरा फंक्शन होगा परफोरेशन यानी छानने का, क्योंकि ये सीव्स ट्यूब्स हैं तो छानने का काम करेंगे, परफोरेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ट्रांसलोकेशन का तो करेंगे क्योंकि ये फ्लोएम टिश्यूज में आते हैं, तो ये इनका फंक्शन रहेगा, ठीक। दूसरे टाइप के जो होते हैं, देखते हैं सीव का अगर कहीं स्ट्रक्चर मिल जाता है तो सीव का स्ट्रक्चर भी बनवा देते हैं आपको। ये है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक। ये है सीव प्लेट्स जो कि सीव ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं, सीव प्लेट्स। उसके बाद ये सीव प्लेट्स का स्ट्रक्चर था जो कि सीव ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। ये भी जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये भी फर्दर दो टाइप की होती हैं, ये भी बता देता हूं आपको कि ये भी फर्दर दो टाइप्स की हैं। पहली होती है सिंपल सीव प्लेट और एक्चुअली ट्यूब नहीं, प्लेट दो टाइप की होती है, प्लेट, ठीक है। प्लेट ट्यूब के अंदर का एक कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर ट्यूब को आप दो प्रकार के कह सकते हो, उसके बेसिस पर आप ट्यूब को दो प्रकार का कह सकते हैं। तो सिंपल सीव प्लेट वाले और दूसरे होंगे कंपाउंड सीव प्लेट वाले। अब जो सिंपल सीव प्लेट है ये सिंगल सीव एरिया लेंगे, इट बेयर्स सिंगल, इनके पास होता है सिंगल सीव एरिया, ठीक है, इनके पास होता है सिंगल सीव एरिया, जबकि कंपाउंड सीव प्लेट में इसको ड्रॉ कर चुके होंगे आप, जबकि कंपाउंड वाले में क्या होने वाला है, इट बेयर मोर देन, इट बेयर्स मोर देन वन सीव एरिया,
तो अभी जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, अब आप खुद बताइए कि ये किसका था, सिंपल सीड प्लेट का कि कंपाउंड सीड प्लेट का? कंपाउंड सीड प्लेट का था, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सीड प्लेट्स बनी हुई थी, तो कंपाउंड सीड प्लेट का था। यानी कि ऐसी सीड ट्यूब जिसमें कंपाउंड सीड प्लेट थी। ठीक है, ठीक है, हो गए, करें आगे। अब सेकंड कंपोनेंट होता है फ्लोएम का, सेकंड कंपोनेंट है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, these are specialized parenchymatous cells. These are specialized parenchymatous cells which are closely associated with the sieve tube elements. यानी कि कंपेनियन सेल्स किसके बने हुए हैं? पैरेनकाइमा सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स है। अच्छा, खास प्रकार के पैरेनकाइमेटस सेल्स है, और किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीव ट्यूब्स के जो एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स जो हैं, उनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। सिंगल कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विद ए सीव ट्यूब मेंबर